morning student. Good morning student. We are going to start chapter 3 of geography class 10. Chapter name is agriculture. This is the first video of this chapter. And in this chapter we will discuss about agriculture type and agriculture type like primitive subsistence farming, slash and burn agriculture, intensive subsistence farming, commercial crops. So firstly we start what is agriculture? What is the meaning of agriculture? What is the definition of agriculture? It is a primary activity which produce the food we eat and raw material for industries. कहते हैं ये एक वो प्राइमरी एक्टिविटी है, वो प्राथमिक एक्टिविटी है जो फूड प्रोड्यूस करती है, वी ईट एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, यानी कि वो फूड जो है वो प्रोड्यूस करती है जो हम खाते हैं, और जो इंडस्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल जो है, कच्चा माल जो है वो क्या करती है, क्रिएट करती है बेटा। ठीक है, एग्रीकल्चर के थ्रू ही हमें रॉ मटेरियल मिलता है जो इंडस्ट्री यूज करती हैं। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल तक जो है ये एग्रीकल्चर जो है वो सपोर्ट करती है। प्राइमरी जो इंडस्ट्री होती है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो टर्शियरी इंडस्ट्री या टर्शियरी सेक्टर को जो है प्रमोट करती है बेटा। ठीक है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर हैव 4 टाइप। फर्स्ट इज primitive subsistence agriculture, and second is slash and burn farming or agriculture, and third is intensive subsistence farming, and fourth is commercial farming. Now we discuss about first primitive subsistence farming. What is primitive subsistence farming? Primitive subsistence farming is practiced on small patches of land with the help of primitive tools is called primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming वो होती है जो बेटा जो है स्मॉल पैच ऑफ लैंड, यानी छोटे से लैंड के ऊपर, थोड़ी सी लैंड के ऊपर की जाती है। और ये प्रिमिटिव टूल, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने टूल्स, यानी कि पुराने जो संद हैं, पुराने जो संद हैं, जो टूल हैं वो यूज किए जाते हैं इस फार्मिंग में। This type of farming depends upon the monsoon and natural fertility of soil. ये जो फर्स्ट टाइप की प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है बेटा, ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, ट्यूबवेल्स वगैरह, सिर्फ हम लोगों को सिर्फ नहरों का पानी या फिर बारिश का पानी मिलता था। तो उस समय जो प्रिमिटिव फार्मिंग सब्सिस्टेंस है, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है बेटा डिपेंड करती थी किसके ऊपर बेटा, मॉनसून के ऊपर, बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी। ठीक है, बारिश आएगी तो फसल होगी, नहीं आएगी तो पानी नहीं मिलेगा तो फसलें खराब हो जाती थी बेटा। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एन एरिया, देखो अब ये जो है फर्स्ट हमने किया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल पैच ऑफ लैंड के ऊपर की जाती थी, प्रिमिटिव टूल को यूज किया जाता था, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती थी बेटा, और ये जो फार्मिंग होती थी अपने परिवार के लिए ही की जाती थी, यानी कि ये जो फार्मिंग होती थी इससे ज्यादा है मुनाफा नहीं कमाया जा सकता था, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा जो लेवल था एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, और जो भी फसल होती थी वो सारी की सारी जो है परिवार के लिए ही उगाई जाती थी, परिवार के ही पेट भरा जाता था बेटा, बाहर नहीं बेची जाती थी, ना ही खरीदी जाती थी बेटा। नेक्स्ट है सेकंड जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इससे से पहले से पता चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एन एरिया इज क्लियर्ड बाय बर्निंग अदर अनवांटेड प्लांट्स और ट्रीज। देखो पहले क्या किया जाता था, जो भी एरिया है उसको क्लियर किया जाता था। मान लो जंगल है, फॉरेस्ट को एक पैच ऑफ लैंड जो है उसका क्लियर किया जाता था, जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको क्लियर कर दिया जाता था। आफ्टर दैट जब वो जल जाते थे, पेड़ पौधे जल जाते थे, जो अनवांटेड होते थे, तो ऐश रह जाती थी, यानी कि स्वाह रह जाती थी, और ये माना जाता था कि जो स्वाह है वो जो राख है वो पूरी की पूरी जो लैंड है, पैच ऑफ लैंड है, उसको फर्टाइल कर देगी। देन आफ्टर दैट फर्टिलेशन, जब वो फर्टाइल हो जाती थी तो जो किसान थे उसके ऊपर खेती करते थे बेटा। ठीक है, then farming is done on that land unless the land loses its fertility.
वहां पर खेती की जाती थी जब तक कि जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी गवा नहीं देती बेटा, खत्म नहीं कर देती। एंड व्हेन लैंड लूजेस इट्स फर्टिलिटी दीज पीपल मूव टू अदर एरियाज ऑफ फार्मिंग। जब ये जो लैंड है अपनी फर्टिलिटी खो देती थी तो वो जो लोग थे किसी दूसरे पैच ऑफ लैंड के ऊपर चले जाते थे, देन फिर सेम एज इट करते थे, पहले उसको जलाना, देन उसके बाद वो जो राख होती थी वो फर्टाइल करती थी उस लैंड को, आफ्टर दैट वो जो है प्रोड्यूस करते थे, आफ्टर दैट वह जो फसलें जो है उगाते थे बेटा, ठीक है। इट इज प्रैक्टाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड जूमिंग इन नॉर्थ इंडिया एंड दीपा इन अंडमान निकोबार। ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, ये जो है बेटा अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको दीपा के नाम से, जिनके अंडमान एंड निकोबार में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है, और इसको नॉर्थ इंडिया में जो है इसको जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर एक पैच ऑफ लैंड क्लियर किया जाता था, जो अनवांटेड प्लांट होते थे उनको जला दिया जाता था। आफ्टर दैट जब ऐश बच जाती थी तो वो जो है लैंड को फर्टाइल करती थी। आफ्टर फर्टिलिटी देन फिर उसके ऊपर फसलें वगैरह लगाई जाती थी, उसके ऊपर मतलब जो पौधे लगाए जाते थे, ठीक है बेटा। अब थर्ड जो है इसका बेटा, थर्ड है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। थर्ड जो टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसका जो ये जो एग्रीकल्चर होती थी बेटा इंटेंसिव, ये जो है बेटा हाई पॉपुलेशन यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती थी वहां पर होती थी, क्योंकि मोर फूड चाहिए होता था हमें, एंड लिमिटेड लैंड होती थी। लैंड लिमिटेड, मोर फूड चाहिए और पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर, ठीक है। एंड डन ऑन लैंड ऑफ हाई पॉपुलेशन, ये जो सारी जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो वहां पर की जाती थी जहां पर लोग बहुत ज्यादा थे और पैच ऑफ लैंड छोटा होता था, ठीक है। और इसमें क्या है, हाई डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड यूज। देखो बेटा इस तरह की जो थर्ड टाइप की इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, ताकि जो प्रोडक्शन लेवल है ज्यादा बढ़ाया जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बेटा, ठीक है। और इसमें इरिगेशन मेथड आर आल्सो यूज टू ऑब्टेन हायर यील्ड, यानी कि यहाँ पर जो है इरिगेशन मेथड जो है वो ज्यादा यूज किए, जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह है वो यूज किए, वहां का पानी यूज किया जाता था, ठीक है। तो ताकि जो प्रोडक्शन लेवल है ज्यादा इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और इरिगेशन मेथड्स आर आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्डिंग, यानी कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वहां होती है जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है, पैच ऑफ लैंड छोटे होते हैं, और उस छोटे पैच ऑफ लैंड को जो है उसमें अच्छे किस्म के बीज यूज किए जाते हैं, HYV सीड्स यूज किए जाते हैं, और साथ साथ में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई दी जाती है, ठीक है। और ये चीजें जो है इसमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए किए जाते हैं बेटा। एंड फोर्थ इज कमर्शियल फार्मिंग। व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग एज अ नेम सजेस्ट, commercial its main purpose is to earn more and more money and done on large scale areas for profit। देखो बेटा ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, कमर्शियल मतलब नाम से पता चलता है कि मोर एंड मोर प्रॉफिट कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। और जो है इसमें जो लैंड ऑफ पैच ऑफ लैंड है वो बड़ा यूज किया जाता है, लार्ज स्केल के ऊपर ये की जाती है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इसमें भी, जैसे कि HYV सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, और जो जैसे कि ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, कंबाइन है, वो इस तरह की जो मॉडर्न मशीन्स हैं बीज को लगाने में और पौधे को उखाड़ने में या फिर फसलों को निकालने में, जैसे कि अब जीरी है या जो चावल है, चावल को निकालने के लिए कंबाइन यूज की जाती है, या कनक को निकालने के लिए कंबाइन यूज की जाती है, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो इस कमर्शियल फार्मिंग में हम जो है HYV सीड्स इनके अच्छी किस्म के बीज यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, और इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं ताकि प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जा सके। और जब भी फसल को पानी की जरूरत होती है उसको हम इरिगेशन के थ्रू उसकी पूरी करते हैं, डिमांड पूरी होती है। तो कमर्शियल फार्मिंग जो है बेटा वो किसके लिए, ये जो है ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, मोर एंड मोर प्रॉफिट लेने के लिए जो
जो है कमर्शियल फार्मिंग की जाती थी। तो आज हमने एग्रीकल्चर की टाइप्स पढ़ी, 4 टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड अबाउट दिस। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो नंबर 2 में। ये वीडियो नंबर 1 थी बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वीडियो नंबर 2 में करेंगे। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।